अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूं सानिया चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली है। मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का बयान हल्फी लेकर आए और वो अपने बयान हल्फी में गारंटी दें कि मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मिनोअन तस्लीम किया जाएगा और इस पर अमल दरामद भी होगा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, ये हमें किसी और से लड़ाना चाहते हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। हिज़्ब इख्तलाफ आके खड़ी है कि पार्लियामान से रास्ता निकाल के दें, हल तराश के दें। आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कतई नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, देखें, आई थिंक दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज who will actually guarantee for them? गारंटर चाहिए ना, उनको गारंटर चाहिए। उसका भी आसान हल बता देता हूँ मैं साहब। उसका आसान हल है, क्या इमरान खान साहब से आप एक बयान हल्फी अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर पीटीआई ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया, फला ले लिया। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन आप बार बार कहते रहे कि जब हम ये मुज़ाकरात नहीं करते, ये सियासी लोग नहीं है। हम अभी कह रहे हैं कि आज वो मुज़ाकरात करें, अब आप कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करते, ना करो। कि वज़ीर-ए-आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएँ, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताए ना। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सियासी मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं। ये इसी तरह चाहते हैं कि और बीच में किसी और को हमारे साथ लड़ाना चाहते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज भी कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए गए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, आए बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। नहीं चाहते कि फसाद हो, पुराने तरीकाकार को तरक करें। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हो रहे हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत हो और खुले दिल से हो। कल बड़े अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसके साथ साथ ट्रेजरी बेंचेस ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। हमारी एक तारीख़ है और उस तारीख़ के अंदर जनाब चेयरमैन बड़े नशेब व फराज आए। दुनिया के सर 195 ममालिक में से किसी एक मुल्क का नाम दे दें जहां ये इस्तेकाक गैर मशरूत है। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है जिसमें पानीपत की जंग के हवाले दिए जाएं। आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरख्वास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, उसकी भी जो कैफियत हुई वो आपके इल्म में है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। शहर रहमान कहती हैं कि बुनियादी हुकूक के मामले पर पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया लेकिन एक गमला भी नहीं टूटा। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी जो पीटीआई वाले मांगते हैं। किसी को याद है कि पीटीआई दौर में मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाए गए? उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। हम सच बात करेंगे तो कड़वी तो लगेगी। पीटीआई ने गालम गलोच का राज कायम किया और डंडे लेकर चलते हैं। आपका लीडर तो कहता है कि मैं हूं तो सब कुछ है। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकते। मेरी पार्टी का तो नाम ना ले फंडामेंटल राइट्स में। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। किसी को याद है? घुस गए थे, उनकी खवातीन अंदर बैठी थी, कोई आपने हिजाब नहीं छोड़ा किसी चीज का। बात तो सच है तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब
अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अभी भी मेरे भाई, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादिक का कहना है कि विजिटर गौहर उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी गुफ्तगू हुई। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। मुज़ाकरा से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा। दीनी मदारस बिल पर जो एतराज़ आया था हमने वापस भेज दिया था। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल ज़रूर प्ले कर सकूंगा। मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। मेरे पास तशरीफ लाएंगे, मुझे कहेंगे तो मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कन्वे करूंगा कि जी ये आए हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करने में जरूरी नहीं कि बातचीत में कुछ निकले, मगर बातचीत तो हमारी वैसे भी होती है यहाँ। सरबराह जेजुआए मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारी शिकायत सदर मुमलिकत से है। आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत ना हो तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। जिन्होंने बिल बनाया अब वही लोग इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। उलमा से गुजारिश है कि जिन्होंने आपको उकसाया यही इस मामले के जिम्मेदार हैं। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। उन्होंने DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे। इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। बनाया भी इदारे के लोगों ने है और इन उलमाए किराम और तंजीमों को बरंगेख्त भी यही लोग कर रहे हैं और ये उनके कहने पर बरंगेख्त हो भी जाते हैं। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं हैं। हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग। जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी है, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है। इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अदालत के मामले में फिर तो मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई। शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो को सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रुकन सिंध असम्बली शहराज राजपर की भी मुलाकात हुई। खैरपुर के अवाम के मसाइल उनके हल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया।